हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। डू यू नो हाउ द जुडिशियल सिस्टम वर्क? क्या आप सब लोग जानते हैं कि जुडिशियल सिस्टम काम कैसे करता है? अगर कोई किसी कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट हो तो क्या होता है? एक मामला लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कैसे जाता है? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे मन में, तो चलो आज हम इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लोर द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड एक्सप्लेनिंग ईच लेवल इन अ सिंपल एंड ईजी वे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में जो आता है वो होता है व्हाट इज़ जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है? न्यायपालिका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? द आंसर इज जुडिशरी इज अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट इंश्योर जस्टिस इज डिलीवर्ड फेयरली, इट प्रोटेक्ट्स द पीपल राइट्स, इंटरप्रेट्स लॉ एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। मतलब ये लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है, कानून की व्याख्या करती है और विवादों को हल करती है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। तो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स क्या होता है? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब कोई भी प्रणाली, कोई भी हायरार्की व्यवस्थित होती है, जिसका मतलब ये है कि उच्च न्यायालयों की अधिकार प्राप्त होते हैं। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। द कोर्ट सिस्टम इज अरेंज्ड इन अ हायरार्की, मीनिंग दैट हायर कोर्ट्स हैव मोर अथॉरिटी देन लोअर कोर्ट्स। तो सबसे पहले जो कोर्ट आता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, उसको हाईएस्ट कोर्ट भी बोलते हैं। एट द टॉप ऑफ हायरार्की इज द सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री। इट डील विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, मेजर अपील्स, केसेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये एक प्रमुख अपीलों और राष्ट्रीय महत्व के मामलों की सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होता है और सभी निचली अदालतों के लिए बाध्यकारी होता है। तो द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स आर फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द लोअर कोर्ट्स। उसके बाद आता है फिर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट्स होते हैं हाई कोर्ट्स। ईच स्टेट हैज इट्स ओन हाई कोर्ट and it hears a appeal from lower courts and can issue order to protect the fundamental rights. ये निचली अदालतों से आने वाली अपीलों की सुनवाई करता है और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आदेश जारी कर सकता है। अब उसके बाद आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हाई कोर्ट के नीचे आते हैं और जिला न्यायालय भी बोलते हैं, जो जिला स्तर पर नागरिक और आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं। Which handle a civil and criminal cases at the district level, and these courts serve as the first level of appeal for lower courts. उसके बाद आते हैं हमारे subordinate courts. Subordinate courts at the lowest level. We have a magistrate court, civil courts, which handle small disputes and minor criminal cases. If someone is not satisfied with the decision, here they can appeal to a high courts. अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान यहाँ के फैसलों से संतुष्ट नहीं है तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, जैसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अब उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, ये केसेस कैसे केसेस किस तरीके से मूव करते हैं, मूव थ्रू द कोर्ट्स। कोर्ट कैसे जाते हैं? इफ अ पर्सन इज अनहैप्पी विद द लोअर कोर्ट्स डिसीजन, तो अगर कोई भी व्यक्ति है वो संतुष्ट नहीं है ये सारे फैसलों से, तो वो दे कैन अपील टू अ हायर कोर्ट्स। वो हायर कोर्ट्स में अपील कर सकता है और दिस प्रोसेस इंश्योर दैट जस्टिस इज रिव्यूड प्रॉपरली। जो ये प्रक्रिया होती है न्याय की, वो उचित समीक्षा सुनिश्चित करती है। तो जैसा कि आप देख भी सकते हो कि पहले सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एंड देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ऐसे ही नीचे से स्टार्ट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है, अब हम देखेंगे कि इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी मतलब न्यायपालिका की महत्व क्या है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इंश्योर करता है प्रॉपर जस्टिस, मतलब न्याय को सही तरीके से लागू करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स की एक वीडियो आ भी गई है, आप वो देख सकते हैं।
सो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और उसके बाद होता है मेंटेनेंस, लॉ एंड ऑर्डर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।